दोस्तों, एक बार मनोज गाड़ी से घर जा रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 11-12 साल की लड़की तरबूज बेचती हुई दिखाई दी। मनोज ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज का क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, साहब 60 रुपए का एक तरबूज है। पीछे की सीट पर बैठी मनोज की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। मनोज बोला, महंगा कहाँ है? इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 60 रुपए का एक दे रही है तो 12 रुपए किलो पड़ेगा हमें। बाजार से तो तू 20 रुपए किलो ले कर आती है। मनोज की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 40 रुपए का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ आंटी। आप 55 रुपए का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। मनोज की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो, ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर लो। उसने खिड़की से झांककर अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेरकर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। मनोज की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण मनोज की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा, गोलू को वापस अंदर भेजो, इसे धूल से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज़ पर ध्यान ना देते हुए बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसलकर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़ कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाई, इतनी देर में मनोज की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में बैठाकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, यह बहुत मीठा निकलेगा। मनोज चुपचाप बैठा हुआ लड़की की हरकतें देख रहा था। मनोज की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अरे छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के भी पैसे मत देना, यह मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही मनोज और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। मनोज बोला, नहीं बेटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहां से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। मनोज भी गाड़ी से उतरकर वहां आ गया था। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है, जब बात संबंधों की हो तो हानि लाभ नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था। मगर मनोज बोला, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वह बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात में बुखार आया हुआ था। सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर चले गए थे। मनोज की पत्नी बोली, ले बिटिया, अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। मनोज की पत्नी गाड़ी में गई। फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3,000 में खरीदी थी। उस लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना है तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना। अब तू ये ले ले, मना मत करना। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो मनोज की पत्नी ने जबरदस्ती
लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले बेटा, जब भी पहनेगी तुझे हम सबकी याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर मनोज ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए चल पड़े। मनोज गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10 या 20 रुपए बचाने के लिए मोल भाव कर रही थी। कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 3,000 की पाजेब दे आई। फिर अचानक मनोज को लड़की की एक बात याद आई। संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। मनोज का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन किया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं मनोज बोल रहा हूँ। भाई बोला, फोन क्यों किया? मनोज बोला, भैया आप वो मेन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वो बड़े वाला प्लाट भी आप ही ले लो, मैं छोटे वाला ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा छोटे। मनोज बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया कि संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर मनोज को बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मनोज बोला, रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता रे। अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे, वे आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।